दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से लाभ और हानि के चैप्टर नंबर 2 में। और यहाँ पे अब हम जो पार्ट 2 के लिए हमने जो फॉर्मूला बचाया हुआ था उसको क्लियर करके देखेंगे। इस प्रकार आप 98% तक लाभ और हानि के सवाल स्वयं से हल कर सकेंगे। तो ये जो दूसरा हमारे सेट बचाया गया था ये खरीद मूल्य के लिए है कि जहाँ खरीद मूल्य बताना होगा, लाभ प्रतिशत रखना होगा। और ए है, ए क्या है हमारा? ए जो है हमारा यहाँ पे ए सामान की कीमत है। ठीक है, तो ए सामान की कीमत आ जाएगी। अगर देखिए ये जो लाभ प्रतिशत में बेचा जाएगा तो प्लस हो जाएगा 100 में, और हानि प्रतिशत में बेचा जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, डेड एक्स पे ही आप मेरी वीडियो चला के देखिए ताकि आपको जो है समय की बचत हो। और अगर आपको ये सवाल आते हैं, अगर नहीं आते हो तब ये धीमी स्पीड में देखिएगा। देखिए सवाल है, 480 रुपये में सामान बेचने पर दुकानदार को 5% की हानि हुई है, बताइए कितने रुपए का नुकसान हुआ। और खरीद मूल्य यानी खरीद मूल्य या क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या बोल पूछा गया, 490 रुपये के सामान बेचने पर दुकानदार को 5% की हानि हुई है। ठीक है, 490 रुपये का सामान बेचा और वो कह रहा है कि मुझे इसमें 5% का लॉस हो गया है। तो कैसे बताएंगे आप? खरीद मूल्य और क्रय मूल्य निकाल लेंगे हम सबसे पहले, उसके बाद ही हम कर पाएंगे। तो ये खरीद मूल्य का फॉर्मूला है 100 गुणा ए अपॉन 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो ए जो है यहाँ पे राशि आ जाएगी, जो जिस राशि पे उसने सामान को बेचा है। ठीक है, तो ए पे आ जाएगी वो राशि जिस मूल्य पे सामान को बेच दिया गया है। ठीक है, तो क्योंकि हानि पे बेचा है इसलिए 100 माइनस हानि प्रतिशत आएगा यहाँ पे। अगर ये प्रॉफिट में बेचा होता तो 100 प्लस हानि प्रतिशत हो जाता, वो ये लाभ प्रतिशत हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ए का वैल्यू वही हो गई कि जिस मूल्य पर सामान बेचा जाएगा। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 100 गुणा ए कितना आएगा? ये आएगा हमारा 490। ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा 100 माइनस हानि प्रतिशत यानी 95। 100 में से 5 जाएगा तो 95। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। तो 5 40, 5 40, 45, ये हो गया जो है 5 दूनी 10 और 0। ठीक है, और उसके बाद में देखते हैं 490 की गुणा कर देते हैं हम 20 में, तो 2 0 दोनों में 18, 9800 और बटे 19। अब इससे हम इसे डिवाइड कर देंगे 19 से, तो हमारा जो आएगा वो आएगा आंसर निकल के। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो की स्पीड बहुत धीमी है तो आप तेज़ स्पीड में चला के देख सकते हैं ताकि आपका समय बच जाए। ठीक है, ये हाँ, तो हम क्या बता रहे थे, 19 से 9800 को हम काट देंगे। ठीक है, और इसे काटने के बाद में जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा पॉइंट में 515.78 रुपीज़। ठीक है, इसका मतलब दुकानदार ने 515 रुपये 78 पैसे में जो है ये सामान खरीदा था। ठीक है, यानी ये उसका क्रय मूल्य हो गया, ये उसका खरीद मूल्य या क्रय मूल्य निकल गया है। तो उसे कितने की हानि हुई? क्योंकि उसने अब उसे 490 रुपये पे बेचा है, तो क्रय मूल्य, इसके क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा लेंगे। ठीक है, तो खरीदा है उसने 515 माइनस 515.78 माइनस जो है ये बेचा कितने में है, उसने बेचा है उसने 490 रुपये में। ठीक है, बेचने को विक्रय भी कहा जाता है, कहीं कहीं विक्रय मूल्य लिखा आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 490.00 अब माइनस करके लिख देंगे हम यहाँ पे। तो देखिए थोड़ा पेज सेट कर देता हूँ मैं। ये 78 पैसा तो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, 0.525। तो 25 रुपये 78 पैसे के नुकसान पे बेचा है दुकानदार ने। सामान बेच दिया, वो 25 रुपये 78 पैसे के नुकसान पे बेचा है यानी हानि पे बेचा है। ठीक है, तो ये नुकसान या हानि एक ही वर्ड है। ये इस तरीके से हम
इसको सॉल्व करेंगे और यही अधिकतर क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। आप बस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं हम, थोड़ा और आसान हो जाएगा। एक दुकान वाले ने 4,500 का सामान 20% हानि पर बेच दिया। बताइए उसको कितने रुपए का नुकसान हुआ और क्रय मूल्य भी बताइए। ठीक है, मतलब कि उसने 4,500 रुपये का सामान बेचा है और बोल रहा है कि उसे 20% का लॉस हो गया है। अब बताना है कि एक्चुअल में उसने खरीदा कितना था, इसमें हमें क्रय मूल्य बताना है। तो वही दोबारा से खरीद मूल्य निकालना है इसका, खरीद मूल्य या क्रय मूल्य, है ना, कि उसने कितने रुपए पे एक्चुअल में खरीदा था दुकानदार ने बेचने से पहले ये जो सामान था। तो 100 की गुणा जो है बेचने का मूल्य 4,500, ठीक है, और नीचे 100 माइनस कितना परसेंट है ऊपर 20, तो उतना ही माइनस हो जाएगा 100 में से, तो ये आ जाएगा 80। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो गई। अब 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10। ठीक है, अभी कटता है क्या? हाँ कटेगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 दूनी 4 होगा भाई, 2 दूनी 4, बिल्कुल 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और ये हो गई 0। ठीक है, यहाँ एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया हमने गलती से, तो ये हो गई एक जीरो। और इस तरीके से 2250 पर आ गया। अभी 2 से फिर कटेगा ये, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 1125 गुणा 5, तो 1125 की 5 में गुणा कर देते हैं हम। ये निकल के आएगा हमारा, जब 25 अंदर और ये 55 6, यानी ये निकल के आएगा हमारा जो है 5 2 6 5, 5,625। तो यानी कि जो क्रय मूल्य था, यानी कि जो दुकानदार ने सामान खरीदा था वो 5,625 में खरीदा था, है ना। अब उसे कितने का नुकसान हो गया? उसने 4,500 में बेच दिया। तो नुकसान या कभी हानि निकालनी हो तो जो रुपए में जो हुआ है उसको, वो आपको 5625 में से माइनस करोगे आप 4,500। ठीक है, आपका निकल के आएगा, ये निकल के आएगा यहाँ पे 1125। तो 1125 का इनको जो है यहाँ पे नुकसान हो गया। ठीक है, 20% नुकसान हुआ, 1125 का नुकसान हुआ। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। एक मेज को 517 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यहाँ पर बताइए कि वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई होगी। ठीक है, कितने रुपए में खरीदी गई होगी। तो यहाँ पे क्रय मूल्य निकाल लेते हैं हम, जो है क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य बराबर 100 गुणा कितने में बेची? 517 में। ठीक है, क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में ये जुड़ जाएगा प्रतिशत, तो 100 में जुड़ेगा प्लस हो जाएगा तो 110 हो जाएगा नीचे। ठीक है, क्योंकि देखिए माइनस में अगर हानि हो रही थी तो वहाँ पे चिन्ह बदल जाता है, वो वहाँ पे माइनस हो जाता है। यहाँ पे देखिए माइनस हो जाता है, यहाँ पे ये प्लस होएगा नीचे जाके। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो जाता, इसीलिए 80 आ रहा था। 100 में से 20 किया तो 80। ठीक है, क्योंकि ये हानि हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा? 100 में 10 जुड़ जाएगा प्रतिशत, तो जहाँ प्रॉफिट की बात होगी वहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 110। अब इसको सरल कर देते हैं, 0 से 0 जाएगी और इसको 517 5170 ऐसे लिख देते हैं बटा 11। अब इसको सरल कर देते हैं हम, तो ये कट जाएगा सीधा सीधा जो है 11 चक्कू 12 कट के 470 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया 470 रुपये। तो क्रय मूल्य हमारा 470 रुपये निकल के आ गया। तो वस्तु कितने रुपए में खरीदी है? ये 470 रुपये में खरीदी है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से जो है
हम अगर यहाँ पे कि वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई होगी, पूछा क्या गया है, वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई होगी, तो वो खरीदी गई है 470 रुपये में। अगर इसमें एक और सवाल लिखा होता कि कितने रुपए की कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ निकालने के लिए हमें सीधा जो है इसके विक्रय मूल्य में से, देखो कितने रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ निकालने के लिए हमें क्या लिखना होगा, सीधे इसके विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, बेचे गए मूल्य में से बेचे गए मूल्य में से खरीदने का मूल्य घटा देंगे, ठीक है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य या खरीद मूल्य एक ही बात है, बराबर लाभ निकल के आ जाएगा, ठीक है, या हानि जो भी होगी वो निकल के आ जाएगा। तो ये फार्मूला इसके लिए इस्तेमाल करना होगा। अगर हमें कभी लाभ या हानि निकालनी हो तो विक्रय मूल्य में से ही क्रय मूल्य घटेगा, तब उसकी लाभ या हानि निकल के आएगी। ये 517 है और क्रय मूल्य 470, यानी 470 का खरीदा माल। ये ने कितने का प्रॉफिट हुआ, इन्हें प्रॉफिट हुआ यहाँ पे जो है 47 रुपये का, तो 47 रुपीज़ का इनको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है। तो इस तरीके से आंसर निकल के आ जाएगा। तो 47 रुपये का लाभ हो गया। और दोस्तों हमारे इस चैनल में आपको जो जानकारी दी जा रही है वो कितनी उपयोगी है हमको ज़रूर बताइए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी आपको मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही क्वेश्चन बताते रहें और हमारा भी हौसला बना रहे और आपके लिए हम अच्छे चैप्टर लेके आते रहें। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चंस जितने ज़्यादा करेंगे उतना सही रहेगा। देखिए, एक दुकान वाला 586 रुपये में मेज़ को बेचता है और बोलता है कि उसको इस सौदे में 10% का लॉस हुआ। बताइए उसने ये मेज़ कितने में खरीदी होगी। बताइए मेज़ उसने कितने में खरीदी होगी, यानी ये क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है क्रय मूल्य। तो दुकान वाला 585 रुपये में मेज़ बेचता है, ठीक है। तो यही फार्मूला लगेगा इसमें जो है खरीद का। तो खरीद मूल्य निकालना है यानी क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालना है तो 100 गुणा हम कर देंगे ए, और ए क्या है 585 है, तो 100 गुणा 585, ठीक है, 585 और बटे हो जाएगा 100, क्योंकि अब यहाँ पे माइनस हानि हुई है तो ये जाएगा माइनस के चिन्ह में। तो 100 में से कितना माइनस होगा 10, तो ये आ जाएगा 90, ठीक है। अब जो है इसको हम काटेंगे तो 2 चौकू 8 और 2 एकम, यार 5 से काटेंगे इसे, 5 एकम 5, ठीक है। अब 5 अठे 40 कर देते हैं, ठीक है। तो 5 से नीचे कट गया, 5 दूनी 10 और 0 इधर आ गई। अब 18 को 2 नंबर 18 और 2 ढाई 20। अभी जो है 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9 इधर कट गया, ऊपर जाएगा कटेगा ये ऊपर भी कटेगा, ठीक है। 9 इधर लिख देता हूँ मैं सही से, ऊपर पहले देख लेता हूँ कटता है कि नहीं 3 से। 3 एकम 3, 3 नम 27, 3 पंजे 15, ठीक है। और नीचे 3 तिया 9 कट गया, 3 तिया 9 कट गया, फिर 3 से और कटेगा कि नहीं, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 बजे 15, तो 65 गुणा 10 हो गया ये, 65 गुणा 10 यानी 650। तो ये निकल के आ गया हमारा 650, बिल्कुल 0 पीछे आएगी 650। तो इस तरीके से इसका आंसर निकल के आ गया हमारा क्रय मूल्य। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमें सारे आंसर आसानी से निकाल लेंगे। तो हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।